हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मूव फेस के बारे में, जो कि इससे पहले हमने डिस्कस किए हैं मूव ऑब्जेक्ट के बारे में। तो हम आज समझने की कोशिश करेंगे मूव ऑब्जेक्ट और मूव फेस दोनों में क्या डिफरेंस है और इसका इस्तेमाल कब किया जाता है। तो चलिए, सबसे पहले हम एक स्केच बनाएंगे जो कि एक रेक्टेंगल होगा, ताकि उसके माध्यम से हम आसानी से कमांड को समझ सके। तो हमने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर दिया है और इसको फटाफट कोई डायमेंशन दे देंगे। मैं अपनी तरफ से इसको 100 बाई 100 का दे दिया। जैसे एक 100 का कर दिया, दूसरा भी हम 100 बाई 100 का ही एक रेक्टेंगल क्रिएट करके इसको फ्लैग पे जाके लेफ्ट क्लिक कर दिया और ये फिनिश हो चुका है। अब यहाँ से हम इसको एक्सट्रूड कमांड से एक्सट्रूड कर देंगे, जो कि 30 mm पे एक्सट्रूड होगा। और यहाँ से हम इसे अप्लाई कर दिए। अप्लाई करने के बाद इस कमांड को बंद कर देते हैं। हमारे सामने 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। इस पर हम फिर एक स्केच क्रिएट करेंगे, जिसके माध्यम से समझेंगे मूव फेस के बारे में। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मैं यहाँ से पॉइंट ले लूँगा और पॉइंट लेके यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। अब इस कमांड को बंद करता हूँ और यहाँ से इसको मैं डायमेंशन दे दूंगा 20 का, और ये भी दे दिया 20 का, यानी 20 पर एज से हमने एक पॉइंट ले लिया है। इस पॉइंट को यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके मिरर पे जाकर हम इसे सेलेक्ट करते हैं। सेंटर लाइन पे सेलेक्ट करने के बाद हम ये वाला पॉइंट को, ये देखो, ये कमांड थोड़ा किसी कारण से आ नहीं रहा था, हाँ ये। और यहाँ देखो अब मिरर हो चुका है। फिर से हम इसे अप्लाई कर दिए और फिर इसको सिलेक्ट करते हैं, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद फिर मुझे सेंटर लाइन देना होगा, ये वाला दे दिया डायरेक्शन। और यहाँ से अप्लाई किया तो ये चारों कॉर्नर पे हमारा पॉइंट क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ से अप्लाई करने के बाद होल कमांड पे जाएंगे और होल कमांड पे जाके हम इसमें होल क्रिएट करेंगे। जैसे हम पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा होल क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ से हमारा होल बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसे ओके या अप्लाई कर देंगे तो ये होल बन गया। अब यहाँ से हम समझेंगे मूव फेस के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक कमांड के बारे में जिक्र करूंगा, जिसको कहते हैं मूव ऑब्जेक्ट। मूव ऑब्जेक्ट से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें समझने में थोड़ी आसान हो। तो चलिए, सबसे पहले हम इस स्केच और इस कर्व को हम हटा देते हैं। अब यहाँ से हम मूव ऑब्जेक्ट पहले लेंगे और उसके बाद मूव फेस में उसके डिफरेंसेस को समझेंगे। तो सबसे पहले टूल पे जाएंगे, मूव ऑब्जेक्ट कमांड ले लिया और यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कह रहा है और फिर कह रहा है स्पेसिफाई वेक्टर। स्पेसिफाई वेक्टर यानी इस वेक्टर बताओ कि किस डायरेक्शन में आप इसे मूव कराना चाहते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मूव ओरिजिन और मूव कॉपी करके कमांड है। तो अगर मैं यहाँ से मूव कराता हूँ तो ये कॉपी इसका मूव होगा, मतलब वो भी रहेगा और एक और ऑब्जेक्ट हमारे सामने बन के तैयार हो जाएगा। हमने इसे अप्लाई कर दिया और आप देख सकते हो कि ये हमारा ऑब्जेक्ट पूरी तरह से मूव होके दो हो गया, क्योंकि हमने कॉपी पे किया था, इसलिए हमारे सामने दो ऑब्जेक्ट हो गए। अगर मैं मूव ओरिजिनल किया होता तो यही ऑब्जेक्ट यहाँ मूव होता। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए एक चेम्बर कमांड का इस्तेमाल कर लेते हैं इसके डिफरेंस को समझने के लिए। तो ये है हमारा चेम्बर कमांड और हमने चेम्बर कमांड को अप्लाई कर दिया है 10 mm पर। हम इसे यहाँ से ड्रैग करके बढ़ा सकते हैं, बढ़ा के हम इसे 15 पे, तो 15 में यहाँ से वैल्यू इनपुट कर देते हैं ताकि जल्दी हो जाएगा। और हमने इसे 15 पे सेट कर दिया। अब यहाँ से हम अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ समझेंगे मूव ऑब्जेक्ट तो हो गया, पर मूव फेस क्या है। मूव फेस वो फीचर्स है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो आपके सामने ही सिंक्रोनियस मॉडलिंग में मूव फेस करके एक कमांड होगा। उस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। ये कह रहा है सिलेक्ट फेस। ये पूरी बॉडी को सिलेक्ट नहीं कर रहा है, ये एक फेस को ही मूव करा सकता है। इसलिए इसका इस्तेमाल होता है जैसे आपने कोई प्रोफाइल क्रिएट किया है। जैसे ये होल हमने क्रिएट किया तो ये होल एक प्रोफाइल है। ये होल कैसे बना है, इसमें कई फेस और एज मिलाकर एक होल क्रिएट किया है। जैसे कि आप देख सकते हो जहाँ मैं कर रहा हूँ ये फेस को ही पकड़ रहा है। जैसे मैं यहाँ से इसे कमांड को मूव करूँगा और यहाँ से मैं अगर फिल्टर लगाता हूँ एज का, तो आप देख सकते हो ये एज भी पकड़ने लगा। यानी ये फिर जो हमारा प्रोफाइल है ये फेस और एज से मिलकर बना है। अब यहाँ से मूव फेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लिया और ये जो सारे फेस हैं इस फेस को सबको सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मुझे मूव कराना है, तो यहाँ से वेक्टर को सिलेक्ट करोगे किस डायरेक्शन में कराना है। तो हमने ये डायरेक्शन ले लिया और यहाँ से इसे रिवर्स दे सकते हैं, तो ये इस साइड की तरफ घूम जाएगा। अब यहाँ से आप जितना इसे मूव कराना चाहते हो
उतना एमएम आप इसे मूव करा सकते हो। ये मूव, अगर आप किसी फीचर्स को या किसी फेस को मूव करा रहे हो तो ये मूव फेस में ही होगा। मूव ऑब्जेक्ट अलग कमांड है और मूव फेस अलग कमांड है। मूव ऑब्जेक्ट जो है वो पूरी ज्योमेट्री को मूव करा देता है, जहां तक कि मूव फेस जो कमांड है वो बस पार्टिकुलर एक फेस को ही मूव करा पाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, फिर से इसे सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमने यहाँ से ये ले लिया ये और ये तीनों फेस, यानी पूरी फीचर्स को हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसे हम वेक्टर देंगे किस डायरेक्शन में, तो हम ये डायरेक्शन दे देते हैं और यहाँ से मैं रिवर्स कर देता हूँ ताकि ये इधर की तरफ घूम जाए। जैसे हम उस एज से इधर को कर दिया है सिलेक्ट 10 mm, तो फिर हम इसे यहाँ पे 10 mm पे मूव कराएं और अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हो ये बाकी के होल से आपको डिफरेंट दिखेगा। यानी हम मूव फेस के मदद से इस एक फेस को, इस एक फीचर्स को ही मूव करा पाए हैं। तो इस तरीके से कोई भी आपका पॉकेट या होल या स्लॉट किसी भी प्रोफाइल या ऑब्जेक्ट से मूव कराना हो तो वहां से आप मूव फेस के इस्तेमाल करके आप उसे मूव करा सकते हो। जबकि पूरी ज्योमेट्री या पूरी बॉडी को मूव कराने के लिए आप मूव ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिफरेंसेस है मूव ऑब्जेक्ट और मूव फेस में। आप इस तरीके के इस्तेमाल करके अपने डिजाइन में और स्पीड बढ़ा सकते हो। आप कमांड को समझने की कोशिश करो कि वो कमांड और उस कमांड की तरफ से जो जोड़ी गई बातें वो क्या है, जैसे फेस, एज, या फिर कहें जियोमेट्री या बॉडी या कर्व। ये सारी चीजें एक ही कमांड और एक ही उस पे पैटर्न पे ज्यादा वर्क करता है। जैसे कि हम ले लेते हैं मूव फेस, तो मूव फेस यानी मूव फेस, फेस डिलीट भी हो सकता है, फेस मूव भी हो सकता है, फेस पैटर्न भी हो सकता है और फेस रिप्लेस भी हो सकता है। तो उसी तरीके से हम अगर एक पूरी ज्योमेट्री यानी बॉडी या फिर कहें कि पूरे ऑब्जेक्ट को देखा जाए तो पूरा ऑब्जेक्ट एक डिलीट भी हो सकता है, पूरी ऑब्जेक्ट एक मूव भी हो सकती है, पूरी ऑब्जेक्ट कॉपी भी हो सकती है या पूरी ऑब्जेक्ट डिलीट भी हो सकती है। ऐसे करके ये सारी चीजें काम करती है। अगर कर्व की बात की जाए तो कर्व डिलीट भी हो सकता है, कर्व कॉपी भी हो सकता है और कर्व पैटर्न भी हो सकता है। तो ये तीन जो मतलब कि एक तरह से पिलर कहें या बेस कहें या बुनियाद कहें, तो इस तरीके से वर्क करते हैं। जैसे एक फेस डिलीट हो सकता है उसी तरह से एक पूरी ज्योमेट्री डिलीट हो सकती है और उसी तरह से एक पूरा मतलब कर्व डिलीट हो सकता है। तो उसी पैटर्न पे काम करेगा मूव, डिलीट, कॉपी और कहें कि पैटर्न। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में 2-3 चीजें रखना है। जैसे एक ऑब्जेक्ट को बनाने में क्या क्या लगा, उसमें एक फेस होगा, उसमें एक एज होगा, उसमें एक कर्व होगा। तो ये तीनों मूव, डिलीट और कॉपी या पैटर्न हो सकते हैं। तो ऐसे अगर आप चीजों को नोटिफाई करोगे अपने मन में ही, इसको पहले ध्यान में रखोगे कि जो मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ वो क्या है, तो वो पूरा बॉडी है। तो फिर हम यहाँ से देखेंगे कि जो मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ वो क्या है, तो वो एक फेस है। और जो मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ वो क्या है, वो एक कर्व है। तो इस तरीके से आप चीजों को जल्दी से मतलब कि एक तरह से माइंड में रिकॉल करके आप जल्दी से कमांड यूज कर सकते हो और अपने डिजाइन में स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये बातों को ध्यान रखना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हाँ, और एक बात, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोगों के सहयोग और सपोर्ट से मैं और अच्छे अच्छे कमांड पर डिस्कस करने आता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।